डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट अ न्यू चैप्टर लाइन्स एंड एंगल। तो कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, इसकी बेसिक चीज़ें हैं, उसको याद रखना आपको ज़रूरी है। जैसे व्हाट इज अ लाइन? अ लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स एंड इट इज डिनोटेड बाई ए बी, और ए बी के ऊपर एक लाइन खींचा जाएगा, ठीक है। रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट, इट्स इनिशियल पॉइंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाई। रे जो होता है उसका केवल एक एंड पॉइंट होता है, एंड a line has no end points on either side, it is denoted by। तो यहाँ तीन चीज़ बताइए, एक लाइन सेगमेंट, रे और लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है? इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, रे का एक एंड पॉइंट होता है और लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। इफ अ सिंगल स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू थ्री आर मोर पॉइंट्स, द पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। अगर कोई एक लाइन दो या दो से ज़्यादा पॉइंट से गुजरे जो कि सीधी रेखा में हो, तो सभी पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। अब एंगल कैसे बनता है बात करते हैं, लाइंस के बाद अब एंगल पर बात हैं। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस आर रेज आर लाइन सेगमेंट मीट। जब दो लाइन या दो लाइन सेगमेंट या दो रे आपस में मिलते हैं तो वो एंगल का निर्माण करते हैं। जिस पॉइंट पर दोनों मिलते हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे एक रे एक है, एक रे, दोनों मिल गए, जो एंड पॉइंट है इन दोनों का वो वर्टेक्स कहलाता है और ये एंगल फॉर्म होता है। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये ध्यान दीजिएगा, इस आपके सिलेबस में कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री दो चीज़ें एंगल है और एक एडजेसेंट एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? जब ऐसे एंगल जिनका दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उनको कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लिया अगर कोई एंगल 60 है तो 60 और कौन सा कोई एंगल बी है तो बी कितना होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए? 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री। इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 180, दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री। अगर यही दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। एंड इफ टू एंगल्स हैव ए कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म बट नो कॉमन इंटीरियर, दे आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल। ये ध्यान से देखिए, एडजेसेंट एंगल उनको कहते हैं जैसे जब दो एंगल के पास एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो, बट कॉमन इंटीरियर ना हो तो वो एडजेसेंट। एडजेसेंट को हिंदी में कहा था संलग्न को, यानी जो एक साथ जुड़े हों, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इफ टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री, दे आर सो टू बी लीनियर पेयर। अगर ऐसे दो एंगल हो जो एडजेसेंट हो यानी एक साथ जुड़े हों और उनका सम 180 डिग्री हो तो उनको क्या कहा जाता है? लीनियर पेयर कहा जाता है, ठीक। लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री। When two lines meet at some point, they are said to be intersecting line. The meeting point is called the point of intersection. जैसे अगर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें तो जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको कहा जाता है इंटरसेक्शन पॉइंट और उन दोनों लाइन को कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। When two lines drawn on a sheet of paper do not meet, however far produced, they are said to be parallel lines. हाँ, अगर कोई दो लाइन ऐसी हों जिनको पेपर पर हम ड्रा करें, चाहे जितनी दूरी तक ले जाए, लेकिन कभी वो आपस में ना मिले तो वो क्या कहलाते हैं? पैरेलल लाइन। जैसे ये नीचे, When two line intersect, then the pair of opposite angle is said to be vertically opposite angle. They are equal in measure. A transversal line intersect two or more lines at distinct point. वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो जो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल होते हैं वही क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। यहाँ इस लाइन में देख लीजिए, जैसे ए ओ डी और बी ओ सी, ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन गिव्स राइज टू सेवरल टाइप्स ऑफ एंगल, जैसे अगर कोई दो पैरेलल लाइन है उस पर एक इंटरसेक्टिंग लाइन ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करेगी तो वहाँ इतने तरीके के एंगल बनेंगे। एक बनेगा इंटीरियर एंगल, इस फिगर में देखिएगा जो है, तो यहाँ इंटीरियर एंगल कौन है? 3, 4, 5, 6 ये अंदर है तो इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन है? 1, 2, 7, 8 ये दोनों बाहर हैं लाइन के, तो ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। इसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर कौन है? 3 का अल्टरनेट इंटीरियर 6, 4 का अल्टरनेट 5। फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर 1 का अल्टरनेट 8, 2 का 7, ठीक है। ये हमें चार्ट दे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8, ये फिगर को देख करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये एंगल्स के नाम नोट कर लीजिएगा। फिर
व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस देन, ये जब कोई ट्रांसवर्सल किसी पैरेलल लाइन को कट करेगा तो इस तरीके से यहाँ पर एंगल बनेगा। करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन होंगे? 1, 5, 3, 7, 2, 6, 4, 8, ये आपस में बराबर होंगे। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल 3, 6, 4, 5 आपस में बराबर। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जैसे यहाँ 4 और 6, 3 और 5, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री, एडसेंट एंगल अभी हमने आपको डिफाइन कर दिया, नोट कर लिया। लीनियर पेयर क्या होता है, ये भी एंगल अभी हमने आपको बताया है। इन दोनों का आ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रेज, ठीक है। तो इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ये आपकी इतना सिलेबस में था, इनको आप लर्न कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। थैंक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे।